किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती। और आप जैसा कि जानते हैं कि बस्ती का जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये फलों के जो पौधे हैं उनके तैयार करने में महारत हासिल रखता है। और यहाँ के जो पौधे हैं वो पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, आम के खास तौर से पूरे भारतवर्ष में जाते हैं। लेकिन बेल की जो प्रजातियाँ हैं वो भी हमारे पास हैं और उसके पौधे भी हमारे पास हैं, वो भी खास करके राजस्थान मध्य प्रदेश में जाते हैं। तो और हमारे यहाँ के लोकल किसान भी ले जाते हैं। बेल आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही आयुर्वेद में ऐसा फल बताया गया है जिसमें जो बहुत सी बीमारियों को कम करता है और ख़ास तौर से जो पेट की बीमारियाँ हैं उसको जो है कम करता है, ठीक कर देता है पेट की जितनी बीमारी होती है। बेल को ये बताया गया है कि अगर पका हुआ बेल सवेरे खाली पेट खाया जाए तो आपकी आंत संबंधी, पेट के कब्ज संबंधी, गैस संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आज हम बेल की खेती के बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं। देखिए, बेल जो है एक ऐसा फल है जिसको आप लगा करके वर्षों तक इससे फल प्राप्त कर सकते हैं। शुरू में बेल में कम लाभ होता है, लेकिन 8 से 10 साल के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे आता है। बेल की कौन सी प्रजाति किसान भाई को लगानी चाहिए, इसमें हम बताएंगे। देखिए, ये हमारी जो प्रजाति है ये नरेंद्र बेल 9 है और इस बेल का जो साइज है वो कम से कम 2 किलोग्राम से लेकर के 2.5 से 3 किलोग्राम वजन का ये फल जो है देती है। ये ज़रूर है कि इसमें कुछ फलों की संख्या कम होती है अपेक्षाकृत, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि इस बेल से प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो 200 से 250 कुंतल फल जो है आपको प्राप्त हो जाता है। और इसका जो लागत देखा गया है, प्रति पौधा जो है 10 साल के बाद 1500 से 2000 रुपये प्रति पौधा प्रॉफिट आता है। अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में 156 पौधे आते हैं 8 × 8 वर्ग मीटर पर। किसान भाई जब भी पौध लगाता है तो 8 × 8 मीटर की दूरी पर जो है पौधे लगाए और 1 घन मीटर का जो है गड्ढे की खुदाई करे, उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, आप जो मिट्टी है वो डालें और माइक्रोराइजा अगर मिलता है तो उसको भी उसमें डाल दें। पीएसबी जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग कल्चर होता है उसको भी किसान भाई गड्ढे में मिला दें। तो इससे क्या होता है कि आपके पौधे की जो बढ़ोतरी है वो अच्छी होती है और आपको 4 साल में बेल के पौधों से फल मिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रजाति है, इसको किसान भाई अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले सकते हैं, नरेंद्र बेल 9। अभी हम आपको दूसरी प्रजाति के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों देखिए, ये जो प्रजाति है हमारी बेल की, ये नरेंद्र बेल 5 है और इसका जो आकार है या जो इसका फल का वजन होता है वो 600 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक होता है। इसमें फलों की संख्या ज़्यादा होती है और इसकी जो पैदावार है वो भी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें गूदा जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये किसान भाई, अगर आपको बहुत बड़ी बेल नहीं चाहिए तो आप इस नरेंद्र बेल 5 का जो है चुनाव करके और आप पौधे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, एक दूसरी जो प्रजाति है हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज की, जिसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है, ये है नरेंद्र बेल 7। इसका देखिए, इसके भी पौधों का जो फलों का जो साइज होता है वो 600 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम तक का होता है। इसमें नंबर ऑफ जो फलों की संख्या है वो बहुत अधिक होती है। तो इसकी पैदावार 300 कुंटल पर हेक्टेयर तक जाती है। ये जो बेल की आप देख रहे हैं फल और ये पौधा जो है, ये कागजी गोंडा जो बेल है उसका पौधा है और इसके पौधे का साइज या वज़न जो है 600 ग्राम तक होता है। अच्छी अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो 800 ग्राम तक भी इसके फल प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये इसका छिलका जो है बहुत महीन होता है। नरेंद्र बेल के जो छिलके हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और खाने में भी ये स्वादिष्ट होते हैं। किसान भाइयों देखिए, ये एक CISH लखनऊ जो है वहाँ की प्रजाति है। वहाँ से 2 प्रजातियाँ निकाली गई है, CISH1 और CISH2। तो ये प्रजाति कैप्सूल टाइप की होती है और इस प्रजाति में फलों की संख्या आप देखिए, फलों का साइज़ भी करीब 600 से 800 ग्राम है
और फलों की संख्या बहुत अधिक है। तो अधिक फल लेने के लिए आप जो है इस प्रजाति का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र बेल की अगर आपको खेती करनी है तो नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 9 आजकल पूरे भारत में पूरा तहलका मचाए हुए हैं। जो भी किसान आता है इन्हीं की डिमांड करता है। नरेंद्र बेल 9 उनको पसंद है जो बड़े साइज़ की बेल पैदा करना चाहते हैं, और नरेंद्र बेल 5 जो है औसत साइज़ का इसका फल है, और मार्केट में जब फल के हिसाब से बिक्री होती है तो उसको बेचने में बड़ी आसानी होती है, और नंबर ऑफ फल जो संख्या है वो फलों की वो भी ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप बेल की खेती करें, और इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर रूप से जो प्लांटिंग आप जब करते हैं उस समय ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके गड्ढे जो है 8 गुना 8 मीटर पर हों, और एक घन मीटर के गड्ढे खोद करके उसमें गोबर की सड़ी खाद भरें, और फिर साल भर के बाद जो है आप दोबारा उर्वरक और मैन्योर, जिसको खाद हम कहते हैं, प्रति पौधा 10 किलोग्राम जो है गोबर की सड़ी हुई खाद हर साल जो है आपको ज़रूर देना चाहिए। तो इससे आपको जो है साथ में साल में एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।